हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। तो फ्रेंड्स, हम स्पीडी जैसा कि स्पीडी को कवर कर रहे हैं, तो आज एक मैं नए टॉपिक के साथ आई हूं। और फ्रेंड्स, स्पीडी जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्पीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीडी करेंट अफेयर्स, आप इसको जरूर पढ़ें। और जैसे कि अभी हाल ही में BPSC 68 BPSC होने वाली है, KBS के एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सभी एग्जाम्स के लिए करेंट अफेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको करेंट अफेयर्स सही ढंग से कवर करने हो तो आप ज़रूर स्पीडी को पढ़ें, क्योंकि स्पीडी बहुत ही अच्छे से, स्पीडी में एक एक पॉइंट दे रखा है। तो आप अगर स्पीडी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका करेंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा अफेयर्स पर बनी रहेगी। और आप इसका रेगुलर रिवीजन किया कीजिए ताकि आप इसे याद रख सकें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। फ्रेंड्स, 2021 और 22 में बहुत सारे प्रमुख समझौते हुए, वहीं हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे समझौते दे रखे हैं, एक एक पॉइंट हम देखेंगे कौन कौन से समझौते हुए 2021 और 22 में। तो फर्स्ट पॉइंट है टेली शिक्षा, जो है ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए जो समझौता हुआ था, और जो समझौता हुआ था वो भारत और मेडागास्कर के बीच में हुआ था समझौता, और ये जुलाई 2022 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु समझौता जो हुआ था भारत एवं कनाडा के बीच में हुई थी, और ये समझौता जून 2022 में हुई थी। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग हेतु जो समझौता हुआ था ये भारत और कनाडा के बीच हुआ था समझौता, और ये समझौता 2022 जून में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मोटर बीमा प्रदान करने के लिए समझौते हुए थे किनके बीच में? फोनपे, कोटक जनरल इंश्योरेंस, फोनपे और कोटक जनरल इंश्योरेंस के बीच में ये समझौते हुए थे, और ये कब हुआ था? तो ये भी जून 2022 में ही हुआ था। नेक्स्ट है महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ था, और इस समझौता में लिंक्ड इन एवं संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के बीच हुआ था, और ये समझौता भी अगेन जून 2022 में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और पोलैंड के बीच में। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और पोलैंड के बीच में, और ये हुआ था जून 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है उर्वरक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और जॉर्डन के बीच समझौते हुए थे, और ये हुआ था मई 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए समझौता हुआ था किनके बीच में? देख लेते हैं। रेल मंत्रालय और सी डाट के बीच में, रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए समझौता हुआ था, और ये समझौता मई 2022 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीकी खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच समझौते हुए थे। वंस अगेन पढ़ लेते हैं। प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्वदेशी तकनीक खोजने के लिए भारतीय वायुसेना और IIT मद्रास के बीच समझौता हुआ था, और ये समझौता अप्रैल 2022 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने हेतु हेल और इजराइल एरोस्पेस के बीच समझौता हुआ, और ये समझौता अप्रैल 2022 में ही हुआ। नेक्स्ट है भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करने हेतु नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच समझौता हुआ। नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच में अप्रैल 2022 में भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार किया था नीति आयोग और यूनिसेफ ने मिलकर। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया था। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए BPCL और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में, और ये भी अप्रैल 2022 में ही हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण, ये जो हुआ था ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण NMDC और IIT खड़गपुर के बीच में हुआ था, ये मार्च 2022 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है AIE के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए, एक बार और देख लेते हैं क्या दिया है। AIE के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और DST के बीच समझौते हुए थे, और ये हुआ था मार्च 2022 में। इंटेल इंडिया और DST के बीच AIE के तैयारी को बढ़ावा करने के लिए समझौते हुए थे, और मार्च 2022 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को और इंडियन होटल्स कंपनी के बीच में मार्च 2022 में समझौता हुआ। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर समझौता किया, और ये समझौता हुआ फरवरी 2022 में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो समझौता हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए टाटा पावर और SBI ने समझौते किए, और ये समझौता हुआ था फरवरी 2022 में। नेक्स्ट केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने समझौता किया था जनवरी 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु हेल और बेल ने समझौता किया था जनवरी 2022 में। टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए
STPI, HDFC और एक्सेल पॉइंट जनवरी 2022 में इन सभी ने समझौता किया था। नेक्स्ट है AK-203 असाल्ट राइफलों की खरीद के लिए भारत और रूस ने समझौता किया था और ये समझौता जो हुआ था दिसंबर 2021 में हुआ था। AK-3 असाल्ट राइफलों की खरीद के लिए भारत और रूस ने समझौता किया था और ये समझौता दिसंबर 2021 में हुआ था। नेक्स्ट है 83 LCA तेजस मकाई MKIA लड़ाकू विमानों के लिए हेल और बेल ने समझौता किया था और ये समझौता दिसंबर 2021 में ही हुआ था। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और BARC ने समझौता किया था दिसंबर 2021 में। अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए IOCL और NTPC ने समझौता किया नवंबर 2021 में। कपास अर्थव्यवस्था के मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौते हुए और ये समझौता अक्टूबर 2021 में हुआ। C-295MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए भारत और स्पेन के बीच समझौता हुआ। भारत और स्पेन ने C-295MW मॉडल के लिए 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए समझौता किया भारत और स्पेन ने और सितंबर 2021 में हुआ। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहरों के पुनः निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ सितंबर 2021 में ही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और इटली के बीच समझौता हुआ। ये समझौता भी सितंबर 2021 में हुआ। भारत एवं इटली के बीच में समझौता आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हुआ। नेक्स्ट है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ और ये समझौता अगस्त 2021 में हुआ। AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ और ये समझौता अगस्त 2021 में हुआ। रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी ने मिलकर ये समझौता किया। किसके लिए? रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा के लिए। भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ अगस्त 2021 में। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत एवं भूटान के बीच समझौता हुआ जुलाई 2021 में। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया ने समझौता किया जुलाई 2021 में। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ जुलाई 2021 में। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए बंदरगाह मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के बीच समझौते हुए और ये समझौता जून 2021 में हुआ। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और एससीओ के सदस्य देश ने समझौते किए और ये समझौता हुआ जून 2021 में। लास्ट पॉइंट है सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच समझौते हुए और ये समझौता जून 2021 में हुआ। जून 2021 में भारत और श्रीलंका के बीच सौर ऊर्जा के विस्तार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए समझौते हुए। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो है ये सभी जो है वर्ष 2021 और 22 में हुए प्रमुख समझौते से रिलेटेड हैं और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन जरूर ही इनमें से एक या दो जरूर ही आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, जरूर इन्हें देखें और बार बार इनका रिवीजन करें ताकि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी याद हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ आपने कमेंट भी ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम पूरे स्पीडी को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।